टॉपिक है मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियाँ, यानी कि कैबिनेट फंक्शन एंड पावर। इससे पहले जो टॉपिक क्लियर किया था वो कैबिनेट से रिलेटेड था कि उसके जो मेंबर्स होते हैं या उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रॉपर रूप से उनकी कैपेबिलिटी क्या होती है और उनके वेतनमान उन्हें जो सैलरी मिलती है, इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। और इसी कैबिनेट से रिलेटेड हमने वहाँ पे डिफरेंस आपको बताया था कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, यानी कि जो कैबिनेट है और जो काउंसिल है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ, क्या उसके पास पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं। तो मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों का आधार वैधानिक ना होकर परंपरा है, क्योंकि हम किस बेस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटेन से रिलेटेड हम जो हैं उस पर बात कर रहे हैं। इंडिया के लेवल पर बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक है सीनियर में। आप कंपेरेटिव इवेंट्स की हम जब बात करते हैं तो प्रॉपर रूप से ब्रिटेन का सबसे पहले जो यूनिट बनी होती है ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो कार्य और जो उनकी पावर्स हैं, उनका बेसिक क्या होता है, उनका आधार क्या होता है, वो लीगल वाइज ना होकर वहाँ पर ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत होता है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति, यानी कि जहाँ तक लीगल जो चीज़ें हैं उनकी सिचुएशंस का अगर हम यहाँ पे संबंध है, तो मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति के रूप में काम करता है। तो यानी कि वहाँ पे जो वैधानिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें लीगल वाइज या लेजिस्लेटिव के आधार पर वो कैसे काम करती है, तो लेजिस्लेटिव एक एडवाइजरी के रूप में वहाँ पे एक कमेटी के रूप में वहाँ पे काम करती है। लेकिन वास्तविक स्थिति, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो यह है कि जो किंग हैं उनकी सभी पावर का जो यूज़ किया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि अगर प्रेजेंट कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो सम्राट की सारी शक्तियाँ कहाँ इंक्लूड कर दी गई हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उनमें वो इंक्लूड कर दी गई हैं। तो प्रॉपर रूप से वहाँ पर जो उनको यूज़ करने का जो भी तरीका है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, वहाँ पर वो सम्राट नहीं बल्कि कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। तो वो कौन कौन सी पावर हैं जिनके द्वारा वहाँ पे काम किया जाता है। जैसे सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी कार्य, एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, नेशनल पॉलिसी को एक तरीके से मतलब निर्धारित करना, उसको क्रिएट करना। कि सबसे पहले एग्जीक्यूट जो फंक्शंस हैं उसका यही होता है सबसे पहले कि वो नेशनल लेवल पर वहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करे, उनको एग्जीक्यूट करे। और इन एग्जीक्यूट को और इन सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, वहाँ पे जो कैबिनेट है वो वहाँ पे ये काम करती है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो राष्ट्र के लिए जो नीति बनाने का काम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड नीति बनाना हो या एजुकेशन से रिलेटेड नीति बनाना हो या इंक्लूड किसी भी, आप बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐड कर सकते हो। जो एक वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड, मतलब एक वेलफेयर स्टेट में हमें किन किन टॉपिक की ज़रूरत होती है, कौन से टारगेट होते हैं, उन सभी टारगेट से रिलेटेड पॉलिसी की आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हो सकती हैं एक बेटर स्टेट के लिए। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको वो मतलब जो एग्जीक्यूट करने का जो पावर्स होती है वो कैबिनेट के हाथ में होती है। दूसरा काम यहाँ पे है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की जो पावर्स होती है वो कैबिनेट में होती है कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कैसे मैनेज करनी है, कैसे वो चलानी है। तो प्रॉपर रूप से वो कंट्रोल किसके हाथों में होता है, कैबिनेट के। तो ये इसकी कार्यपालिका संबंधी जो फंक्शंस हैं ये कैबिनेट के पास होते हैं। तीसरा यहाँ पे मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। देखिए, जो भी कैबिनेट होता है उसको कैसे मैनेज करके वहाँ पे वर्क को करना है, कैसे क्रिएट करना है, चाहे हम बात पॉलिसी की करें या किसी को इंस्ट्रक्शन देने की बात करें या कमेटीज़ बनाने की बात करें, कोई भी ऐसे काम हो वो प्रॉपर रूप से कैसे मैनेज होनी चाहिए, कैसे वो डिपार्टमेंट वाइज सही तरीके से टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप वो होने चाहिए। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो मंत्रिमंडल के अकॉर्डिंग एक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के तहत वो कराए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा फंक्शन व्यवस्थापन संबंधी कार्य, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के लिए पॉलिसीज़ ही नहीं बनाता, बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, क्रियान्वित का मतलब क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं
एक एज ए किसी भी पेपर पे लिखी हुई होती हैं, लेकिन जब वही चीज़ें प्रैक्टिकल होने लगती हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट बोलते हैं, इम्प्लीमेंट, यानी कि उनका प्रैक्टिकल वर्जन चलता है, उनको प्रैक्टिकली चीज़ें वो होती है। तो वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। यानी कि जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं पूरे स्टेट में, पूरे नेशन में, तो उन कानूनों को क्रिएट करने का, उन कानूनों का इम्प्लीमेंट करने का जो फंक्शंस होता है, जो वर्क होता है, जो ड्यूटीज़ होती है, पावर्स जो होती है, वो कैबिनेट के हाथ में होती है। तो प्रॉपर रूप से दूसरा जो फंक्शंस यहाँ पे था वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का था। तीसरा यहाँ पे वित्तीय कार्य। अब फाइनेंशियल वर्क में भी वो काम करता है। राष्ट्रीय आय व्यय, कितना इनकम है, कितना इन्वेस्ट है, उसका प्रॉपर रूप से निर्धारण करना, अर्थात इट मीन्स बजट का निर्माण करना और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का ही एक वर्क होता है, एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। देखिए, बजट का जो काम होता है वो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट वो काम माना जाता है, क्योंकि बजट में पूरे ईयर का कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, किस पॉलिसी पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हमारा स्टॉक है और कितना हम रिजर्व करके रखते हैं, टोटली वहाँ पर आपको बताना होता है। और वो पूरे नेशंस के लिए एक गुड डिसीज़न होना चाहिए। वहाँ पे हर एक जो वैल्यूज़ हो, जो वहाँ पे पॉइंट हैं बजट से रिलेटेड पूरे देश के लिए, वहाँ पे एक पॉजिटिव वेव्स में वो पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे बजट वित्त मंत्री अपनी देख रेख में वो तैयार कराता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित की जाती है। यानी कि लास्ट में पावर्स किसके हाथ में है? मंत्रिमंडल नहीं, कैबिनेट की। तो वो परफेक्टली सही है नहीं है, वो बेस जो तैयार किया जाता है वो किसके हाथों से होता है? वहाँ पे मंत्रिमंडल के हाथों से होता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम वो करती है कैबिनेट की। मंत्रिमंडल इसके अलावा बहुत काम करती है, बहुत वर्क्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग करना, उपाधियों का वितरण करना, परामर्श देना, एडवाइजरी के रूप में काम करना। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं वो यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा कराए जाते हैं। तो प्रॉपर्ली ब्रिटेन में जो पावर्स है सम्राट की, वो कैबिनेट को दे दी गई है। तो कैबिनेट के थ्रू ही वहाँ पे राजा को वो अलग से पावर है कि राजा वहाँ पे क्षमा का विशेषाधिकार तो राजा के पास है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास है कि किसी भी मतलब जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सम्राट को ये अधिकार है। उसके बाद उपाधि, जो भी मतलब नॉमिनेशंस होता है वो वहाँ पे सम्राट करते हैं। परामर्श देना एक एडवाइजरी के रूप में। तो प्रॉपर रूप से इनको जो कंडक्ट कराने का जो फंक्शंस होता है वो कैबिनेट के पास होता है। तो आज यहाँ पे प्रॉपर रूप से हमने डिस्कस किया जो मंत्रिमंडल के कार्य, कैबिनेट फंक्शन। इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।